सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण को टॉपिक अनुसार। सबसे पहले हमने देखा था संज्ञा। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम देखेंगे सर्वनाम को। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहां पर समझाया जाएगा। जिस प्रकार हिंदी के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था हिंदी व्याकरण का संज्ञा, वो आपको बताया गया था, समझाया गया था, उसी प्रकार सर्वनाम ऐसी तरीके से समझाया जाएगा जिससे एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने संज्ञा वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको प्ले लिस्ट के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करके जोड़ने का प्रयास करें। मित्रों को लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। चलते हैं दोस्तों सर्वनाम टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं सर्वनाम कहा किसे जाता है। हमने जिस प्रकार संज्ञा को समझा था उसी प्रकार सर्वनाम को समझो कि सर्वनाम होता क्या है। दोस्तों सर्वनाम, अब सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं दोस्तों ये तो समझो। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बहुत बार किताबों में लिखी हुई मिल जाती है, पढ़ लेते हैं, लेकिन होते कैसे हैं समझिए। एक जैसे लगाकर उदाहरण लिखा हुआ है, इससे संपूर्ण सर्वनाम चीज समझ में आ जाएगी। यहां पे देखिए, राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। यहां पे क्या है? राम है। यहां पर क्या है? वह है। राम के लिए ही वह का प्रयोग किया गया है ना दोस्तों। राम ही विद्यालय जाता है और वही वहां पढ़ता है, तो राम के लिए वह का प्रयोग किया गया है। यह वह का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि अगर वह का प्रयोग नहीं करते तो राम की दो बार पुनरावृत्ति हो जाती। इस पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए ही सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहां पे देखिए विद्यालय, विद्यालय की जगह क्या प्रयोग किया गया है? वहां कहां? राम विद्यालय गया तो विद्यालय में ही पढ़ेगा, तो वह वहां पढ़ता है। ये होते हैं सर्वनाम। दोस्तों आ गया होगा एक ही उदाहरण से आप सभी के समझ में। आगे एक लाइन लिखी गई है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। सर्वनामों का लिंग नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है कि सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक एक के नाम याद रखने हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हो गए ना दोस्तों 6? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब दोस्तों ट्रिक, अगर मैं यहां इनको नाम याद रखने की ट्रिक बताऊं तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको यह नहीं पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है। वहां पर इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे और आपको उदाहरण देकर बताना है कि यह कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। अब दोस्तों एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बस आप देखते जाइए। दूसरी बात दोस्तों, अपनी नोटबुक निकालिए और पूरे टॉपिक को नोट करिए। दोस्तों नोट नहीं किया तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। नोट करिए हर एक साथी, और जिन साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो सभी लाइक और शेयर कर दो, जिससे सभी मित्रों को फायदा पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये देखते हैं ये होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम तो हमें पता है, संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयुक्त करके देख लिए। अब पुरुषवाचक क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। जो बोलता है उसके लिए, जो सुनता है, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे, मैं मेरे लिए करूंगा या मैं आपके लिए करूंगा या मैं आपको किसी तीसरे का उदाहरण देकर बताऊंगा। जो साइड में है, पास नहीं है, उसका आपको अगर मैं उदाहरण देता हूं तो ये 3 हो गए ना, मैं, आप और अन्य। इन तीनों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों इनको समझने का तरीका है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों इनके नाम तो यहां पर मिलेंगे आपको। उत्तम
जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक तरीका बताता हूं, उत्तम, अब अपने मन में उत्तम मैं ही होऊंगा ना, तो जो मैं खुद मेरे लिए जो बोल रहा हूं मैं, मेरे लिए हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम हो जाओगे जो सुन रहे हो, मध्यम कौन हो जाएंगे, बोलने वाला तो उत्तम हो गया, मध्यम हो जाएगा जो सुन रहा है, और एक हो जाएगा अन्य, तो अन्य से नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तीसरा। अब देखते हैं दोस्तों हम उत्तम पुरुषवाचक को। क्या होता है उत्तम पुरुषवाचक? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे दोस्तों? यहां पे जो सर्वनाम शब्द दिए गए इनको देखिए, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको, सबको जो मैं शब्द यहां पे लेकर आया हूं ये सभी मेरे लिए ही आ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है। मैं अपने घर पर हूं, हम बाजार जा रहे हैं, मैं क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो देखो दोस्तों, यही उदाहरण आ गया, मैं अपने घर पर हूं और यहां पे ऐसे अंडरलाइन करके आ गया, या ऐसे पूछ लिया कि इसके अंदर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पे कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने घर जा रहा हूं, इसको उठाइए मैं को, तो कौन सा है दोस्तों? मैं, मतलब उत्तम पुरुषवाचक। अगर उत्तम पुरुषवाचक के वहां पर पुरुषवाचक के भेद मिले तो अच्छी बात है, वरना अगर छहों सर्वनाम के नाम मिले तो आपको पता करना है कि ये कौन से सर्वनाम का है। तो मैं कौन से का है? पुरुषवाचक का। इसी प्रकार हम मतलब मैं और मेरा साथी है कोई, वो, हम बाजार जा रहे। हो गया ना दोस्तों? समझ में आया या नहीं आया एक बार बताओ कमेंट करके। आगे देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक। ये तीनों प्रकार पढ़ेंगे ना फिर समझ में आ जाएगा। सुनने वाले के लिए, आपके लिए मैं प्रयुक्त करूंगा आपके लिए जो शब्द, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका। कैसे? तुम बहुत अच्छा खेलते हो, मैंने बोल दिया आपको कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो। जो भी साथी सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैंने बोला कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, बोल तो मैं ही रहा हूं ना, मेरे लिए तो उत्तम हो गया। अब मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो ये क्या हो गया है? मध्यम पुरुषवाचक हो गया है दोस्तों। आप अध्यापक हो, बहुत सारे अभी तक चाहे आप तैयारी कर रहे हो लेकिन भविष्य में सभी अध्यापक ही बनने वाले हो, तो आप अध्यापक हो, अभी से बोल रहा हूं मैं, आप अध्यापक हो, तो तुम या आप, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी अन्य के लिए, मैं आपको बोल लूं किसी अन्य के बारे में, कैसे? यह है, मैंने बोल दिया ये है, और नहीं तो आपके बारे में बोल रहा हूं, नहीं मेरे बारे में बोल रहा हूं, ये मतलब कोई और, वह है जो साइड में है, ये, वे, इसका, उसका, इसे, उसे, ये जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, इसका, उसका, उनका, उनको, उसको, उन्हें, ये सभी शब्द है ना, ये क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं दोस्तों। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब आप इसको समझिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई है, उन्होंने गलती की है और वो साइड में बैठे हैं, और मैंने आपको बोला कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो बोला मैंने, सुना आपने, बोला किसके बारे में? तीसरे के बारे में। शब्द कौन सा? या उन्हें, उन्हें क्या हो गया आपका? अन्य पुरुषवाचक हो गया। वह पढ़ाई बहुत करता है, फिर मैंने बोला आपको, आपने सुना, मैंने बोला किसी और के बारे में कि वह पढ़ाई बहुत करता है, तो यह वह क्या हो गया है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है। यह था पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम मतलब बोलने वाला खुद, मध्यम मतलब जिसके लिए बोल रहा है, जैसे मैंने आपके लिए बोला तो आप क्या हो गए? आप क्या हो गए? मध्यम। और किसी तीसरे के लिए बोला तो कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना का बोध कराते हैं। बस समझना है दोस्तों, सर्वनाम शब्द जो ऊपर हमने पढ़े थे वही यहां पर आ जाएंगे आपके पास, लेकिन समझना है कैसे, ध्यान दे दोस्तों। निश्चय, पहली बात तो बात होगी जो निश्चित होगी, उसके अंदर कुछ अनिश्चय नहीं रहेगा। दूसरी बात, या तो कोई दूरवर्ती हो या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणी, कोई भी हो, उसके बारे में निश्चय बोध करवाया जाता है। सब देखिए, ये, वह, ये, वे, इस, उस, ये सभी हमने
जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े, लेकिन वहां पर जो वाक्य के अनुसार प्रयुक्त हो रहे थे, यहां पर वाक्य देखिए, वह आपका पुत्र है, वह आपका पुत्र है, वह आपका पुत्र है, यह वाक्य बोला गया है, उदाहरण दिया गया आपको। एक उदाहरण और है, वे मेरे पिताजी है, वे मेरे पिताजी है। एक निश्चित आदमी है, उसके बारे में वो बोल रहा है कि वह मेरे पिताजी हैं, या एक निश्चित बालक है, उसके बारे में बोल रहा है वह आपका पुत्र है। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक निश्चय हो रहा है, फाइनल बात हो रही है। वहां पर जो ये शब्द यूज किए जाएंगे, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि यह वाक्य है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यह याद रखना है दोस्तों, निश्चयवाचक। यही दुविधा करता है, क्योंकि शब्द वही आ जाते हैं, वह, वे, सभी, और कंफ्यूज कर देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय व्यक्ति वस्तु घटना का बोध कराते हैं। इसके अंदर आपको देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता। इस पहले में हमने देखा था कि वह फाइनल फिक्स बता रहा था कि हां वह आपके पिताजी है। इसके अंदर कोई ऐसा शब्द लिया जाएगा जो अनिश्चय है। कोई गा रहा है तो कौन गा रहा है पता नहीं चल रहा है, कोई गा रहा है, कौन गा रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। राम कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। मतलब अनिश्चय है, जो घटना हो रही है वो अनिश्चय है, फिक्स घटना का हमें पता नहीं है, बस गा रहा है, लेकिन गा कौन रहा है ये पता नहीं है। आप 5 जने बैठे हो, आप में से मैं बोलूंगा कोई गा रहा है, सामने 5 हो और 5 में से मेरे को पता नहीं गा कौन रहा है, तो अनिश्चय हो गया ना। तो कोई, कुछ, ऐसे कुछ भी शब्द मिल जाए ना दोस्तों, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। तीसरा देख लिया हमने, अब देखते हैं चौथा जो सर्वनाम है वो। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत सिंपल है, ये तो देखते ही आप बता दो कि जहां पर प्रश्न का चिन्ह मिल जाए ना वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, वहां पर सर्वनाम शब्द है जहां पर प्रयुक्त होते हैं, वहां पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह मिले या प्रश्न का बोध हो, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से हैं? कौन, किसे, किसने, कब, क्या, क्यों, ये क्या सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहां पे देखिए, कौन आने वाला है, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, पहली पहचान। दूसरा, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, आ गया कौन। आप क्या लेकर आए हो, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही सिंपल है, ये तो देखते ही आप पहचान जाओगे, इसमें ज्यादा घुसने की आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम इंपॉर्टेंट है। संबंध प्रकट करने वाले या प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हो वह सर्वनाम शब्द जो किसी से संबंध प्रकट करते हो, या फिर प्रधान वाक्य के साथ, वाक्य, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, तो प्रधान वाक्य के साथ अगर आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हो, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। कौन से होते हैं? बहुत होते हैं, हजारों होते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है और आज तक एग्जामों में आए हैं वो आपके सामने। जो वह, जो सो, जो जैसा, जैसा तैसा, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी, ये ऐसे शब्द है दोस्तों। और भी है, जैसी वैसी, जिस प्रकार, जिससे उससे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसे वही, जिसे उसे, ये शब्द है दोस्तों जो है संबंधवाचक। उदाहरण से समझोगे आप। देखिए दोस्तों, उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूं मैं। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, संबंध जोड़ रहा है यहां पे दोस्तों। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, जितने उतने, संबंध जोड़ रहा है। तो यहां पे कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा? संबंधवाचक। जहां पर प्रधान वाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ हो, उसका संबंध जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे संबंधवाचक होगा दोस्तों। अब चलते हैं छठवें भाग की ओर। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों जो निजवाचक सर्वनाम है, इसको ज्यादातर पढ़ने में आता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इसको भी प्रयुक्त किया जाता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसी के अंतर्गत इसको भी रखा गया है, लेकिन इसको समझने का मतलब क्या है कि कर्ता द्वारा अपने लिए जो प्रयुक्त शब्द है वही निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जिस प्रकार हमने उत्तम पुरुषवाचक में पढ़े थे ना, बोलने वाले के लिए, बोलने वाला कौन था? कर्ता था। यहां जो निजवाचक सर्वनाम है वो भी कर्ता ही होगा, बोलने वाला ही होगा। जैसे मैं कौन हूं? बोलने वाला हूं।
आप, हम, आप का प्रयोग कैसे होगा, इंपॉर्टेंट ये रहता है और सबसे ज्यादा आपसे संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, उत्तम पुरुषवाचक का भी लग रहा है, लेकिन है कौन सा, निजवाचक। हम खुद ही इधर आ गए, हम खुद ही इधर आ गए, कौन सा है, निजवाचक। अब पुरुषवाचक और निजवाचक को कैसे पहचाने, तो यहां पे देखिए, आप यहां बैठिए, मैं आप ही कर लूंगा। आप यहां बैठिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप क्लास में आए हो तो मैं बोलूंगा आप यहां बैठिए, मतलब पुरुषवाचक। दूसरी बात, यह तो हो गया पुरुषवाचक आपके लिए, यानी सुनने वाले के लिए प्रयुक्त कर रहा हूं। दूसरी आप है दोस्तों, जो आप यहां पर, आपको जो यहां पे दिखाई दे रहा है, यह नित्य एकवचन होता है। लेकिन अगर यहां पर हम सम्मान की दृष्टि से रखिए कि आप यहां पे बैठिए, सम्मान व्यक्त करते हैं, तो यह बहुवचन हो जाता है और बहुत बार यही पूछा जाता है। सम्मान की दृष्टि में यह क्या हो जाएगा, बहुवचन। सम्मान अगर हम किसी का करते हैं तो यह हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होगा। नित्य रूप से यह क्या होता है, एकवचन होता है। यह तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही कर लूंगा, यहां पर जो आप है यह निजवाचक है दोस्तों। यह चीज आपको समझनी है दोस्तों। तो यह था दोस्तों हमारे सर्वनाम का टॉपिक। एक बार सभी साथी, जो मेरे साथी है, वो कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लगा यह वीडियो। और दोस्तों, जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, अधिक से अधिक शेयर कर दो। बहुत कम शेयर कर रहे हैं आजकल साथी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने पहले भी बोला था, इसी प्रकार संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा यहां पे। तो दोस्तों, चैनल को शेयर करो, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करो आप सभी।